I'm Aditya Jhawar, the founder and director of Aditya Jhawar Education or AJ Classes. Dear students, आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो शायद ही कोई होगा जो इस कोर्स को नहीं जानता होगा, बिकॉज ये कोर्स है सीए कोर्स. आई थिंक सब जन इस कोर्स को जानते हैं. सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी. आज इस वीडियो के अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सारी डिटेल्स पता चलने वाली है. चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या काम करता है, सीए की सैलरी कितनी होती है, सीए में लेवल्स कितने होते हैं, एवरीथिंग. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं. Who is CA and what does he do? CA कौन है और वो क्या करता है? तो CA का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट. जैसे कि मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर हम सबसे टॉप पे मानते हैं डॉक्टर को कि भाई ये साइंस की फील्ड में डॉक्टर बोले तो सबसे टॉप पे है, MS, MD, ठीक है. वैसे ही सीए कॉमर्स की फील्ड में जो डॉक्टर है, फाइनेंस की फील्ड में जो डॉक्टर है वो सीए को माना जाता है, क्योंकि सीए के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस. सीए का काम होता है वो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर एन एंटिटी करता है. इसके अलावा वो फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज करता है, बजटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, टैक्सेशन के मैटर्स को डील करता है एंड बहुत सारी चीजें करता है. आज के समय में पूरा वर्ल्ड किस पे चलता है? पैसों पे. और पैसे का मैनेजमेंट कौन करता है? उस रुपयों का, उन मनी का मैनेजमेंट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसके अलावा टैक्सेशन के जो मुद्दे होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, वो मुद्दे के साथ डील कौन करता है? सीए. तो अब आगे जानते हैं सीए के बारे में और भी बहुत कुछ. अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, सीए कोर्स के बारे में. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर सम ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स इन इंडिया एंड इन अब्रॉड एज वेल. देखिए, इस बात में कोई ये कह सकते कि कोई दो मत नहीं है कि सीए लोगों को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है. ठीक है, सीए को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है एंड काफी ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो भारत के अंदर हो, चाहे वो विदेश के अंदर हो, फॉरेन के अंदर हो. हाँ, ये जरूर है, दिस कोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 10 टफेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10 टफेस्ट कोर्सेज होते हैं उसके अंदर सीए का नाम आता है. तो आप समझ सकते हैं कि कोर्स तो टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको जरूर मिल जाएगा. अब सीए करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, सीए के अंदर टोटल 3 लेवल्स होते हैं. देयर आर 3 लेवल्स इन सीए. ये तीनों लेवल जो है आईसीएआई ने बनाया है. अब आईसीएआई क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर बताने वाला हूं. आईसीएआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पास हुआ था वो था 1950 के अंदर, ठीक है, लेकिन इवन सीए का एक्ट उससे भी पहले आ चुका है, 1949 के अंदर ही आ चुका था. तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोफेशन कितना पुराना है. अबाउट सीए इंस्टीट्यूट. सीए इंस्टीट्यूट क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, वो एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, जिनका काम होता है रेगुलेट करना चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को. इंडिया के अंदर जो सीए कोर्स को रेगुलेट करने का जो काम है वो है आईसीएआई का. इसके अलावा इंस्टीट्यूट जो है एमसीए के अंडर काम करती है. जैसा एमसीए उनको बोलती है, इवन उनको रिकमेंडेशंस आईसीएआई ही देती है, तो उनके साथ साथ मिलकर काम करती है आईसीएआई. अब आता है कि ऑल ओवर इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने हैं? तो सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो 3.20 लाख मेंबर्स है आज की तारीख में. हमारी जनता कितनी है? 135 करोड़. उसके सामने मेंबर्स है सिर्फ 3.20 लाख. एंड एट प्रेजेंट करीबन 7 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आईसीएआई के पास है. तो आप सोच सकते हैं कोर्स कितना डिमांडिंग है. अब काउंसिल के बारे में हम, ये आप पढ़ लीजिए, काउंसिल के बारे में हम किसी और जो है स्लाइड बना देंगे या और कोई वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट बता देंगे. इसके बाद आता है अगला, डिमांड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड कितनी है? तो देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड बहुत 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 ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें, एज पर द टाइम्स ऑफ इंडिया देयर आर ओनली 3.20 लाख मेंबर्स, जैसा मैंने आपको कहा था, एंड इसमें से सिर्फ 1.40 लाख ही फुल टाइम प्रैक्टिस के अंदर है जो सीए का ऑफिस लेकर बैठते हैं. दैट मींस ओनली 44% ऑफ द टोटल सीए
वो ही वर्किंग सीए है, मतलब वो जो प्रैक्टिस कर रहे अपना ऑफिस लेके बैठता है। अगर हम बात करें कि भारत की जनता 135 करोड़ से भी ज्यादा है, तो उसके सामने सीए तो सिर्फ इतने ही है 1.40 लाख। तो अगर हम परसेंटेज में उसको देखें तो 0.010% हुआ हो तो सिर्फ। जैसा कि हमें पता है दिन प्रतिदिन टैक्स पेयर नए नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं भारत के अंदर, और आने वाले समय में भारत में और भी ज्यादा नए नए बिजनेस एस्टेब्लिश होंगे, नए नए टैक्स पेयर्स आएंगे, काफी ज्यादा लोग जो है टैक्स पेयर की कैटेगरी में आने वाले हैं। इस वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो डिमांड है वो फ्यूचर में भी बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा ही रहने वाली है, कंफर्म है। अब आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनते कैसे हैं, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैसे बना जाए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो एट प्रेजेंट देयर आर 3 लेवल्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आपको 3 लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। पहला लेवल है फाउंडेशन लेवल, दूसरा लेवल है इंटरमीडिएट लेवल, एंड थर्ड लेवल इज फाइनल लेवल। 2 मोड है आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। पहला मोड फाउंडेशन रूट के थ्रू है और दूसरा मोड डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू है। ये दोनों ही मोड हम अगली स्लाइड्स के अंदर आपको अच्छे से समझाने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टोटल जो टाइम लगता है सीए बनने के लिए वो है 4.5 इयर्स, 4.5 साल लगते हैं आपको सीए बनने के लिए। हाँ, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते तो फिर 6 महीना जो है 6 मंथ जोड़ते रहना। इसके बाद आता है सीए कोर्स के बारे में फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन जो रूट है, ज्यादातर बच्चे फाउंडेशन रूट के थ्रू ही एनरोल होते हैं। डायरेक्टली आफ्टर 12th आप ये ज्वाइन कर सकते हैं सीए कोर्स। इसके अंदर आपको 12th पास होना जरूरी है। आप एडमिशन भले 10th के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप 10th क्लियर हुए आप सीए के अंदर भले एनरोल करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम जो है वो 12th अपीयर कर लो उसके बाद ही दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए मिनिमम आपको 4 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड आपको करना पड़ेगा। 4 मंथ ऑफ स्टडी पीरियड का मतलब एग्जाम देने से, एग्जाम जब आप दोगे उससे 4 महीने पहले मिनिमम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इसकी कट ऑफ डेट की, जो लास्ट डेट है, अगर आपको मई टर्म में बैठना है, साल में 2 बार सीए की एग्जाम होती है, एक होता है मई, एक होता है नवंबर, ठीक है। सो पहला जो है उसके लिए क्या कट ऑफ डेट है, 31 दिसंबर। मई टर्म के लिए आपको कम से कम 31 दिसंबर से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको नवंबर टर्म में बैठना है, नवंबर वाली एग्जाम देनी है, तो आपको 30 जून से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे 4 महीने कैसे हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए, महीने आपकी एग्जाम आ गई। तो मिनिमम इससे पहले आप रजिस्टर कर लेना, अगर आपको मई या फिर नवंबर जिस हिसाब से आपको देना है। कैंडिडेट को जो मैंने बोला ये एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड कंप्लीट करना रहेगा। अब आता है डायरेक्ट एंट्री रूट, जो सेकंड ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर होता क्या है, आप लोगों का फाउंडेशन जो लेवल होता है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है, वो आपको नहीं देना है। आप डायरेक्टली सेकंड लेवल पे आ गए, थर्ड लेवल, फाइनल लेवल पार किया और आप सीए बन गए। सो डायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर क्या होता है, सो डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए हमें डायरेक्ट एंट्री के लिए सबसे पहला आप ग्रेजुएट होने जरूरी है, कॉमर्स ग्रेजुएट। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है और आपकी मिनिमम कितने परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज यहां पर जो दिए हुए है वो है 55%, ठीक है। मिनिमम आपके 55% होने चाहिए बीकॉम या फिर एमकॉम के अंदर। और अगर आप किसी और दूसरे डिसिप्लिन से, मतलब साइंस से है या किसी और से है, तो फिर आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे। ये चीज थोड़ा ध्यान रखें। ओपन यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होगी वो भी चलेगा, वो भी वैलिड है। दूसरा होता है अगर आप सीएस का इंटरमीडिएट जो लेवल है, सीएस का जो इंटरमीडिएट लेवल है, अगर आपका वो क्लियर है, या फिर इवन आपका आईसीएआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब सीएमए, ठीक है, सीएमए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आप उसका लेवल क्लियर कर जाते हैं इंटरमीडिएट, तो भी आपका जो फाउंडेशन लेवल है एग्जाम हो जाएगा, आपको डायरेक्टली एंट्री मिल जाएगी इंटरमीडिएट के अंदर सीए के। अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज फाउंडेशन के बारे में, कि फाउंडेशन कोर्स के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट होंगे एंड टोटल कितने मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। तो देखिए टोटल देयर आर 4 पेपर्स। कितने पेपर है, 4 पेपर है फाउंडेशन लेवल के अंदर, और हर पेपर 100 मार्क का है, टोटल हो गया 400 मार्क, ठीक है। इसमें से सबसे पहला पेपर आएगा आपका अकाउंटेंसी का। सबसे पहला पेपर कौन सा है, अकाउंटेंसी का। ये सब्जेक्टिव पेपर, अच्छा हाँ,
इसमें दो पेपर सब्जेक्टिव है, ये दोनों सब्जेक्टिव है जिसमें आपको रिटन एग्जाम है, और ये दो जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब आप एमसीक्यू मोड में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब आता है कि ये सब्जेक्ट के अंदर क्या है सर। देखिए जो फर्स्ट अकाउंटेंसी है ना, इसके अंदर ये समझिए कि 70% जो है वो 11th एंड 12th का जो बेस होता है वही है, 30% कुछ एक्स्ट्रा है, तो 70% वही है। 100 मार्क का ये पेपर है, टोटल दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इन रिपोर्टिंग। मतलब क्या सर, ये जो चीज है ना, ये आपने कभी नहीं पढ़ी है, या मैं अज्यूम कर रहा हूं आप 12th के बाद अपीयर कर रहे हो, तो ये वाला तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, बिजनेस लॉ वाला सेक्शन। ये वाला आपने जरूर पढ़ा हुआ है क्योंकि ये इंग्लिश ही है, इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कैसे है, बिजनेस लॉ का जो वेटेज है वो है 60 मार्क का, और बाकी इंग्लिश का जो वेटेज है वो है 40 मार्क का। ये सब्जेक्टिव पेपर है। उसके बाद आता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर टोटल 3 पार्ट है। मैथ्स का एक पार्ट है, एक एलआर का पार्ट है और एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अभी मैथ्स का जो पार्ट है 40 मार्क का है, एलआर का पार्ट 20 का है, स्टैटिस्टिक्स का 40 मार्क का है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ये वही है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा था। हाँ, एक दो टॉपिक नए हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स, इसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे डरते हैं। अब देखिए, आप बिजनेस मैथमेटिक्स से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये मैथमेटिक्स को इतना टफ नहीं है। दूसरी बात, अरे सर मैं तो बोलता हूं आपको चलो ये आता ही नहीं है, चलो कुछ भी नहीं आता, तो भी 360 मार्क हो रहा है। बाकी के रिमेनिंग जो कोर्स है उसका रिमेनिंग जो कोर्स है उसके अंदर 360 है। 360 में से आपको 200 तो लाना है, लेके आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस 40 में से आप 0 ही लेके आने वाले, कुछ तो लाओगे। तो मैथ से डरना मत। काफी बच्चे मैथ से डरते हैं और इस चक्कर में फाउंडेशन ज्वाइन नहीं करते हैं, बोले नहीं हमको मैथ्स नहीं आता। अरे भाई तेरे को मैथ्स नहीं आता तो भी तू सीए फाउंडेशन आराम से क्लियर करेगा, टेंशन मत ले। दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, और उसके बाद एक बीसीके, ये दोनों ही सब्जेक्ट आसान है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर जो वेटेज है वो 60 और 40 का है। अगेन ये जो चीज है वो आपने अपने 11th एंड 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट लेवल की तरफ। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर टोटल 2 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप? 2 ग्रुप। टोटल है इसका 800 मार्क का। 4 पेपर एक ग्रुप के अंदर, 4 पेपर दूसरे ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप 1 के अंदर देखिए, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। क्यों? मैं इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंटरमीडिएट लेवल के बारे में पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फाइनल लेवल के बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में जाता हूं, सिर्फ आपको सब्जेक्ट बता देता हूं कौन कौन से है। सो ग्रुप 1 के अंदर अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉर्पोरेट अदर लॉस, कंपनी लॉ मतलब, उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स एंड आईडीटी दैट इज जीएसटी। ठीक है, तो 100 मार्क, 60 मार्क, 40 मार्क और 100, 60, 40 इस टाइप से इनका जो है वेटेज है। ठीक है, चलिए ग्रुप 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो ग्रुप 2 के अंदर आपके अगेन 4 पेपर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कंप्यूटर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, थियरी सब्जेक्ट है। इनका वेटेज 50-50 का है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, एफएम, तो ये है 60 मार्क का, ये है 40 मार्क का। ये सब्जेक्ट इवन आपके फाइनल लेवल पे भी आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनल लेवल के तरफ। तो सीए फाइनल के अंदर अगेन वही वाली बात है जो इंटरमीडिएट के अंदर थी। टोटल कितना है? 800। कितना है? 800, मतलब 8 पेपर होने वाले हैं। कितने पेपर? 8 पेपर्स आपके। अरे टोटल कितने होंगे? 8 पेपर्स। अब 8 पेपर के अंदर अगेन वही ग्रुप 1 के अंदर 4 और ग्रुप 2 के अंदर 4। सो ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से पेपर है? पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, दूसरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है एफएम, एडवांस ऑडिटिंग। अच्छा, ये वाला जो पेपर बता रहा हूं ना, ये सीएफए के अंदर यही आता है। जो सीएफए होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसी के अंदर इसी का ही कोर्स आता है, एसएफएम का। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो सीएफए के आप लेवल 2 तक तो आराम से क्लियर कर जाओगे। उसके बाद आता है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज ये आगे 70-30 का वेटेज है इनका। इसके बाद आगे बढ़े ग्रुप 2 के अंदर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब कॉस्टिंग इन शॉर्ट, इसका मतलब कॉस्टिंग। ओके, सही हो गया। कॉस्टिंग 100 मार्क का है। उसके बाद इलेक्टिव पेपर है
6 ऑप्शन दिए गए आपको, इन 6 में से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आगे जाके इसी फील्ड को अपनाऊंगा एज ए करियर, ठीक है, एज ए प्रोफेशन के तौर पे, जिसमें मेरी महारत होगी, तो आप इनमें से कोई भी एक जो है चूज कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो कुल मिला के ग्रुप 2 के अंदर ऐसे 4 पेपर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मेन चीज जिसमें ज्यादातर बच्चों को डाउट रहता है, यह है पासिंग क्राइटेरिया फॉर द सीए कोर्स। अब मैं ये कहूंगा कि सर पासिंग क्राइटेरिया ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ सीए कोर्स के लिए नहीं है, ये तीनों ही प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए, दैट इज सीए, सीएस और सीएमए, तीनों के अंदर यही क्राइटेरिया है। सीए, सीएस और सीएमए के अंदर यही वाला क्या है देखते हैं। देखिए 2 क्राइटेरिया होता है और ये दोनों ही जो है ना ये क्यूमुलेटिव है, दैट मींस भाई साहब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया और दूसरा नहीं करा तो आप पास हो जाओगे, दोनों कंपलसरी है। क्या है? पहला इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्राइटेरिया, मतलब आपको 100 मार्क का जो पेपर होता है उसमें से मिनिमम आपको 40 तो लाना ही लाना है। सेकंड, जो टोटल होता है सारे सब्जेक्ट का जो है एग्रीगेट क्राइटेरिया, वो 400 में से मिनिमम आपको 200 लाना है। फाउंडेशन लेवल की बात करें तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर फाउंडेशन लेवल के अंदर टोटल पेपर कितने थे हमने देखे थे, 4 पेपर थे, 4 इंटू 100 के हिसाब से कितना हुआ टोटल 400। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें, इंडिविजुअल क्राइटेरिया की, तो उसमें क्या होता है मिनिमम आपको 40 लाना है। मान लो आप सभी ने चलो 45 लेके आ गए, 40 नहीं 45 लेके आए, 45 इंटू 4 कितना हुआ 180 मार्क्स हो गया। तो ऐसे तुमको लग रहा है सर इंडिविजुअल के हिसाब से तुम पास हो गए, नहीं, सेकेंड क्राइटेरिया आप जो उसकी वजह से फेल हो गए, क्योंकि उसमें बोला गया है 200 तो मिनिमम लाना है, दैट इज 50% ऑफ द टोटल का 50% आपको मिनिमम सिक्योर करना है। सो 200 तो आपको लाना है, तो आपके तो बने 180 है, हो गया फिर, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया एग्रीगेट वाला, तो एग्रीगेट में फॉर एग्जांपल चलो मानते हैं आप जो कितने लाना है, बोलो कितने लाना है तुमको 55, चलो 55 लाए, एक में वापस 55, ठीक है, एक में लाया मान लो 50, ओके, 50 लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, चलेगा 50 लाना है, चलो ना 60 लेके आ जाओ, 60 लेके आ जाओ, खुश। तो ये कितना हो गया 170 हो गया, 55 55 110 और 60 170। अब मान लो दूसरे वाले जो अगला है उसमें आप 39 लेके आए, टोटल कितना होगा, टोटल हो गया 209, कितना हो गया 209 टोटल हो गया। तो आप देखोगे तो क्या लगेगा सर, अरे सर हम तो पास हो गए ना, हम तो पास हो गए, क्यों, क्योंकि 200 पेपर निकल गया। नहीं सर आप फेल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सर आपके एक में 39 मार्क्स है, मिनिमम कितने लाना है बेटा तेरे को 40, समझा, तो मिनिमम 40 लाना है आपको। और एक और चीज, फाउंडेशन में इवन एग्जाम्शन भी नहीं मिलता है। सो अच्छा एग्जाम्शन क्या होता है, देखिए इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल में आपको एग्जाम्शन दिया जाता है, अगर आप 60 और अबोव मार्क्स लेकर आते हैं तो उसके अंदर आपको अगले अटेम्प्ट में वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 60 या फिर 60 से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तो आपको अगले अटेम्प्ट में वो पेपर नहीं देना पड़ेगा, वो एक आपके लिए एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ये तो था आपका पासिंग क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन लेवल, सेम इंटरमीडिएट और फाइनल में भी वही क्राइटेरिया है, पर सब्जेक्ट आपको 40 लाना है, और ग्रुप वाइज अगर आप एक एक ग्रुप देके दे रहे हैं तो 400 में से 200 मिनिमम लाना है, और अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो आपको 800 में से 400 तो मिनिमम लेकर आना है। आगे बात करते हैं, ये जो ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है, ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन होता है, सर खर्चा कितना आएगा। सो देखिए खर्चा बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। कितना है? सीए फाउंडेशन के अंदर आपको जो पैसा लगने वाला है वो है सिर्फ 9,200 रजिस्ट्रेशन का, एग्जाम फीस जो है 1500, टोटल कितना हो गया 10,700। इंटरमीडिएट के आपका रजिस्ट्रेशन का लगेगा 18,000, एग्जाम फीस का 2700 रुपए, बोथ ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेनिंग फीस जो अलग अलग ट्रेनिंग होती है वो 9,500, टोटल हो गया 30,200। उसके बाद 22,000 रुपए आपका सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन फी है, एग्जाम फी 3,300 है, एंड 14,500 आपका ट्रेनिंग फीस है, टोटल हो गया 39,800। दैट मीन्स अगर हम तीनों का टोटल करें तो कितना हुआ 80,700 रुपए, 80,700। कितने साल में सर? 4 साढ़े 4 साल में आपके कितने लगे? 4 साढ़े 4 साल में आपके कितने लगे? 80,700। और
ये भी मुफ्त होने वाला है, ये भी निकल जाएगा। इसका मतलब मैं अभी बताता हूं कैसे आप सीए कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका सीए कोर्स करने के लिए। बताता हूं कैसे। जब आप सीए करते हैं तब आपको, जब आप क्लियर कर जाते हैं इंटरमीडिएट लेवल, तो आपको होता क्या है कि आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो आर्टिकलशिप जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, स्टाइपेंड का मतलब होता है, सैलरी मत समझना भाई। स्टाइपेंड का मतलब क्या होता है? केवल खर्चा पानी, भाई नाश्ता तुम्हारा निकल जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए, बस उतना। इसको इनकम के तौर पे मत पकड़ना, ठीक है। कितना हुआ इसका टोटल? सो टोटल इसका कितना हो गया? पहले साल में आपका जो है फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आप इफ यू आर इन द सिटी विच इज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख एंड अबव, ज्यादातर सिटीज की इवन 20 लाख के अबव ही होती है, बट फिर भी अगर 20 लाख से ज्यादा की अगर आपकी पॉपुलेशन है तो वहां पर आपको पर मंथ मिनिमम 2000 रुपीज दिया जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स कितना हो गया? 24,000 रुपए आपको मिलेगा पहले साल, दूसरे साल में 30,000 और तीसरे साल में 36,000। तो इस हिसाब से आपका कितना हुआ? 90,000 आपने रिकवर कर लिया वापस 3 सालों की आर्टिकलशिप के दौरान। कोर्स के कितने लगे थे सीए करने के लिए? अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कितने लगे थे? 80,000। कितने लगे? 80,000, 82,000, 90,000 पूरा पकड़ ले, चल 90,000। तो भी सर 90 तो वापिस आ गए ना, हो गया फ्री। अब अगर किसी सिटी या टाउन की पॉपुलेशन 4 लाख से 20 लाख के अंदर अंदर है तो वहां पर स्टाइपेंड जो है वो 1,500 रुपए पर महीना है, ठीक है। 2,000 पर मंथ, यहाँ पे 2,500 रुपए पर मंथ, ठीक है। टोटल हुआ 72,000 तीनों सालों का मिलाकर। यानी ये आर्टिकलशिप कंपलसरी है। इंटरमीडिएट का जब आप ग्रुप 1 क्लियर कर जाते हैं तो आपको आर्टिकलशिप करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी करना ही चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अरे भाई थियोरेटिकल नॉलेज होगा और प्रैक्टिकल नहीं होगा तो करोगे क्या सीए बनकर भी? कोई जॉब भी नहीं देगा तुमको। तो आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से अगर 4 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो वहां पे कुछ 54,000 रुपीज जो है आपके हाथ में आएगा नेट। अब आता है सर सैलरी कितनी है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है आप लोगों के मन में। सैलरी कितना मिलता है? बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, ठीक है। बहुत अच्छा सैलरी मिलता है सीए को। मैंने ऐसे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो करोड़ों रुपए की सैलरी उठाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में लगे हैं एंड करोड़ों रुपए की सैलरी उठाते हैं। देखते हैं कैसे। सो द पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर करियर विद वन ऑफ द फर्म्स ऑफ बिग 4, देखिए जो बिग 4 से अगर जॉब करता है, जो भी बिग 4 से अगर जॉब करेगा तो उसको, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, उनको इनिशियली अगर बात करें ना, शुरुआती पैकेज उनका 8 to 9 लाख होता है मिनिमम। उसके बाद अगर 4 से 5 साल का अगर उनका एक्सपीरियंस हो गया है तो उसके बाद उनका जो पैकेज है वो 24 to 25 लाख पर एनम हो ही जाता है, 24 से 25 लाख रुपए, ठीक है। अगर हम बात करें एमएनसीज की, अगर हम बात करें आईटी कंपनीज की, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, अगर इन कंपनीज में आप अगर लगते हैं तो आपको इनिशियली हम मान सकते हैं कि 8 से 10 लाख रुपए मिलेंगे और ये जाता है करीबन 40 से 60 लाख रुपए तक अगर आपको कई सालों का एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस होगा तभी आपको इतना पैसा दिया जाएगा। इसके बाद बहुत सारी एमएनसीज है जो करोड़ों रुपए की सैलरी भी दे रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। डेफिनेटली एक्सपीरियंस के बाद आप ये सोचोगे सर अभी लगे और अभी करोड़ की सैलरी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो समय लगेगा, आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करोड़ की सैलरी कब पाते हैं। मिलती जरूर है, ये कंफर्म है। बड़ी से बड़ी कंपनी के जो सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होंगे। आप देख लेना कहीं पे भी उठाकर, क्योंकि इनके पास जितना नॉलेज है फाइनेंस के बारे में वो आई थिंक किसी के पास भी नहीं होगा। सीएस हैव ए ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी इन अब्रॉड ऑल्सो। अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सीए कीजिए, क्योंकि फॉरेन में सीए की डिमांड अच्छी खासी है। अगर हम बात करें कि मिनिमम एक एवरेज के हिसाब से कितना मिलता है, तो 9 to 10 लाख तो मिनिमम मिलना ही है आपको, क्योंकि सीधी सी बात है सीए इंस्टीट्यूट खुद कैंपस प्लेसमेंट करवाती है। वहां पे कई सारी कंपनीज आती है और जो नए नए चार्टर्ड अकाउंट बनते हैं उनको जो सिलेक्ट करती है और वहां पे ही उनको 9 से 10 लाख रुपए का पैकेज दे दिया जाता है। तो सीए इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट करवाती, मतलब आपको जॉब ढूंढने की ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट खुद करवाएगी, आप क्लियर हो जाओ, सीए बन जाओ, कैंपस प्लेसमेंट हम अप्लाई करो, डेफिनेटली आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा इनका जो सिलेक्शन रेशियो रहता है। अब आता है क्या क्या ट्रेनिंग करनी रहती है आपको आईसीए कोर्स के दौरान। तो सीए कोर्स के दौरान आपको, देखिए वीडियो काफी लंबा होने वाला है, बिकॉज
मैं आपको सीए कोर्स की एक एक डिटेल दे रहा हूं, तो डेफिनेटली वीडियो तो लंबा होगा ही। सो प्लीज इस वीडियो को फिर भी एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा सीए कोर्स के बारे में। सीए कोर्स के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के अंदर जब होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप होते हो, तो उसके लिए आपको वहां पर आपको 4 वीक्स ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इन शॉर्ट आप ये समझ लो कंप्यूटर ट्रेनिंग है और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है, तो वो आपको करनी रहेगी, कंपलसरी है वो, ठीक है। इसके बाद आपको 3 इयर्स ऑफ आर्टिकल्स, जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की आपको कंपलसरी है। इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। तो ये पासिंग ईदर ऑफ द ग्रुप, जैसे आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया, आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं, अगर हमको फाइनल लेवल की बात करें तो वहां पर आपको जो है ना 4 वीक्स एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आपको करना रहेगा। अगेन ये भी कंप्यूटर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट स्किल्स ट्रेनिंग है, तो वो बहुत अच्छी होती है, बहुत मजा आता है ट्रेनिंग के अंदर, बहुत, ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। और चाहे सीए, सीएस, सीएमए हो, तीनों के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होता ही है। मैंने तीनों कोर्सेज किए हुए, सीए, सीएस और सीएमए तीनों ही किया हुआ है। एंड मेरी बात का यकीन कीजिए, आसान होता है, इतना कोई टफ नहीं होता जितना लोग कहते हैं आपको। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो आप सीए, सीएस या सीए में कोई भी डिग्री आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। अब बात करें कि सर आगे, सो देखिए ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए एक और चीज है। डायरेक्ट एंट्री के अंदर है ना, ऐसा होता है कि जब आप इंटरमीडिएट अपीयर करते हैं तो आपको 9 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। मतलब एग्जाम होने से पहले आपका 9 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना जरूरी है। ये सिर्फ डायरेक्ट एंट्री मोड स्टूडेंट्स के लिए है। टोटल अगर चार्ट की बात करें तो ये है चार्ट। इस चार्ट का एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। इसको बाद में आप एक बार देख लेना, अच्छे से समझ जाना। ये जो मैंने बताया वही है सारी की सारी। फाउंडेशन लेवल है, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री रूट है। फाउंडेशन जो बच्चा 12th क्लियर कर जाता है डायरेक्टली फाउंडेशन में रजिस्टर कर लो, फिर इंटरमीडिएट पास हो जाओ, फाउंडेशन इंटरमीडिएट ट्रेनिंग करो, आर्टिकल से ट्रेनिंग करो इंटरमीडिएट के बाद, फिर 4 वीक वाली वो ट्रेनिंग करो दूसरी, उसके बाद फाइनल लेवल, और उसके बाद जो है फाइनल क्लियर कर जाओ, सीए बन जाओ, ठीक है। सो ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना आप खुद। अब आता है प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ सीए में, मतलब कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट जो सीए के लिए। मेरे हिसाब से ज्यादा तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव मुझे तो नहीं लगता कोई नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, बट स्टिल पॉइंट्स है तो मैंने लिख दिए। सो प्रॉज ये है, सबसे पहला तो अ वेरी गुड सैलरी पर मंथ, आपको 6 फिगर सैलरी आराम से मिल जाती है जब आप सीए कंप्लीट कर लेते हो, तो आराम से 6 फिगर, इवन 7 फिगर की भी मिलेगी आपको। हाई डिमांडिंग करियर अपॉर्चुनिटी, आने वाले समय में सीए की डिमांड, आने वाला क्या, हमेशा रहने वाली है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। सीए की डिमांड तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। एक अच्छा रेस्पेक्ट होता है, ठीक है, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दिया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब नहीं बोलते हम लोग, वैसे सब जन आपको क्या बोलते हैं, सीए साहब, अरे सीए साहब आए, सीए साहब आए, तो बहुत एक रेस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर, आपको एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है। आप अगर जॉब नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं खुद की प्रैक्टिस करूं, तो उसके अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड के अंदर, तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस जमा सकते हैं। ऑफिस लेके बैठो, सीए का बहुत काम मिलता है, बहुत अच्छा खासा आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, अगर आप आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कंटिन्यूस लर्निंग टिल द एंड, दैट मींस जब आप सीए बन जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम लर्न करता रहना पड़ेगा, नई नई स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं, आप भले सीए करो या कोई भी कोर्स करो या कुछ भी करो, जिंदगी में दिमाग के अंदर नई नई चीजें जो है सीखते जाओ, जीवन में आपका ग्रोथ होना ही होना है, तो नई नई चीजें लर्न करते जाओ। वही है इसके अंदर भी, क्योंकि इसके अंदर डीटी मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी, वो सब चीजों के जो रूल्स, नए नए नोटिफिकेशन, उन बारे में अपडेटेड रहना पड़ता है आपको। लॉन्ग मोनोटोनस वर्किंग आवर्स, थोड़े काम ज्यादा करना पड़ता है, मतलब 8 से 10 घंटे, 12 घंटे तक जो है उनको काम करना पड़ता है। डिफिकल्ट डेडलाइंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्यों, क्योंकि रिटर्न भरवाने के टाइम आ जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हुआ, ऑडिट करो, ये करो, तो डेडलाइंस काफी ज्यादा होती है, वो फॉलो करना पड़ता है हमें। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड हार्डवर्क, ये पॉइंट थोड़ा वैलिड है, ठीक है। इसका रीजन क्योंकि जब आप सीए करते हो तो काफी बच्चे ऐसे हमने देखे और आपने भी अपने आजू बाजू देखे होंगे कि सीए जो कर रहा है वो फेल होता जा रहा है, बार बार अटेम्प्ट लगती जा रही है, तो होता क्या है, बच्चे के मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सो देखिए, कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा, सीए, सीएस, सीएमए आप कुछ भी कर रहे हो, ये मान के चलो, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है।
जिंदगी नहीं है। जो बच्चा क्या सीए नहीं बनता, क्या वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है क्या? वो भी आगे बढ़ता है। तो अगर आप फेल होते कोई दिक्कत नहीं, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, देते रहो। अगर बन गए अच्छी बात है, और नहीं भी बने तो ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। बहुत कुछ है जिंदगी में, वो और भी बहुत कुछ करने के लिए आपके पास। आप अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप अच्छी जॉब एक्वायर कर सकते हैं, बहुत है भाई। तो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेने का, डिप्रेशन में कभी नहीं आने का। हार्डवर्क, देखिए हार्डवर्क की बात करें तो कौन से फील्ड में हार्डवर्क नहीं है? हर एक फील्ड में हार्डवर्क है। कोई भी फील्ड ले लो तुम, इवन फार्मर है या बड़े से बड़ा आदमी है, फार्मर की बात करूं या बड़े से बड़े आदमी की बात करूं, स्टूडेंट की बात करूं, किसी की बात करूं, सब जन हार्डवर्क करते हैं। बिना हार्डवर्क तो जिंदगी में आप कभी सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। तो हार्डवर्क तो है। उसके बाद लॉन्ग पीरियड टू क्लियर द एग्जाम्स, ये तब है अगर आपके अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं तो 6-6 महीने। मैंने ऐसे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखे हैं जो 5-5, 7-7 अटेम्प्ट, 8-8 अटेम्प्ट तक जो है देते रहते हैं। सो फिर भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन आप सीए बनेंगे तो लोग आपको सीए साहब ही कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब लास्ट चीज, अगर आप 12th में अभी फिलहाल है या फिर अगले साल आने वाले हैं, तो आप कब तक सीए बन जाओगे, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड। हाँ, ये जो भी फिगर्स है ये फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से हमने काउंट किए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों लेवल निकलते हैं तो आप बन जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मई 2021 वाला एग्जाम देते हो तो आप मई 2025 के अंदर सीए बन जाओगे। अगर आप नवंबर 2021 के अंदर अगर आप अपीयर करते हो तो आप सीए फाइनल नवंबर 2025 के अंदर आपका ड्यू हो जाएगा और आप बन जाएंगे सीए, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले तो, ठीक है। उसी टाइप से 22 का भी है, 23 का भी है। नवंबर 2023 में अगर आप देते हैं कौन सा, सीए फाउंडेशन, तो आप नवंबर 2027 तक सीए बन जाएंगे। सो ये था सीए कोर्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आए दिन कोई ना कोई सीए, सीएस और सीए में रिलेटेड वीडियोस अपलोड होता ही रहता है। सो काफी सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे इस चैनल के ऊपर, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इवन अगर किसी को सीए कोर्स के बारे में जानना है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, जब भी आप शेयर करते हैं कोई भी एक अच्छी चीज, तो आपकी एक क्या कहते हैं, गुडविल बनती है। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज शेयर करी है, मुझे इससे हेल्प हुई है, उनकी हेल्प करी आपने। सेकंड चीज, अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे तो हमने जहां तक सीए के बारे में जितनी भी जानकारी दी सारी दे दी है, स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे रिप्लाई। एंड अगर वो कमेंट बार बार या वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बहुत जल्द उसके ऊपर जरूर वीडियो लेकर आएंगे। आपको अच्छा, एक और चीज, आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे, उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। अब आता है, अगर आपको हमारे से कनेक्ट करना है या फिर अगर आपको हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोचिंग, इन दैट केस आप हमारे इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप, हाँ, ये डाउट्स या जो भी है इसके लिए व्हाट्सएप कीजिए आप। एक और चीज, कॉल उठाने में शायद तक देरी हो सकता है, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर हम बहुत जल्दी रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर जो है फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी आईडी पर्सनल आदित्य जवर, और ये हमारी क्लासेस की आईडी एजे क्लासेस की। एंड आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सीए की जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल। थैंक यू।